अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज़ का एक एक्सरसाइज। और इसमें हम चूज़ द करेक्ट ऑप्शन को सबसे पहले देख दो, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ इन द सेम फैमिली एज फ्लोरीन, यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है फ्लोरीन के साथ एक ही फैमिली एक ही ग्रुप में जो है वो मौजूद है। तो यहाँ देखें आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है, फ्लोरीन के साथ आप देखें ये एलिमेंट्स आपके ग्रुप में उसके नज़र आ रहे हैं। तो इसमें देखें फ्लोरीन के साथ एंटीमनी, आर्सेनिक, आयोडीन और सिलिकॉन। फ्लोरीन के साथ ऐसा कौन सा है? देखिए आयोडीन के अलावा तो कोई भी नहीं है, सो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो है आयोडीन। सो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव स्मॉलेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम जो है आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। ठीक है, ये यहाँ पे पोटाशियम, फॉस्फोरस, सल्फर ये आपको दिए हुए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए फॉस्फोरस और सल्फर का तो 1000 में वैल्यूज़ हैं, उसको तो हम नहीं काउंट करेंगे। इसमें कैल्शियम और पोटाशियम में देखिए कैल्शियम के 590 है और पोटाशियम के 419 है, तो उसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या है? वो पोटाशियम है। एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, यानी एक एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कितनी है? 281 है। ये कौन से ग्रुप से इनका ताल्लुक है? 281, इसका मतलब अगर आप इसको प्लस करें 28 + 1 यानी 11, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट कि जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। तो आप देखें इसमें वो कौन से ग्रुप से उनका ताल्लुक है। एटॉमिक नंबर से आप डायरेक्टली गेस कर सकते हैं। यहाँ आप देखें एटॉमिक, आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, इस पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे एटॉमिक नंबर जो है वो सोडियम का क्या है? 11। तो आपका यहाँ पर सोडियम जो है राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सोडियम है वो कौन से ग्रुप से उनका ताल्लुक है? ग्रुप 1 से उनका ताल्लुक और थर्ड पीरियड है। सो ग्रुप 1 एंड थर्ड पीरियड, तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। उसके बाद कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी मोस्ट सिमिलर टू कार्बन, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कार्बन के साथ सिमिलर है। तो आप लोगों ने बताना है कि अगर कोई भी एटम जो है वो सेम ग्रुप से उनका ताल्लुक होता है तो वो उनमें ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सिमिलर होती हैं। तो जो सिलिकॉन है वो सिमिलर है, जैसे कार्बन के साथ आप देखेंगे ना, तो देखिए कार्बन है, फिर उसके बाद क्या है? सिलिकॉन है। इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं, तो ये देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका सिलिकॉन होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? सिलिकॉन। एस ब्लॉक जो है उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, ट्रांजिशन। तो हमने डिस्कस किया था कि जो ये वाला साइड है ये क्या है? ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या है? ये भी मेटल्स है। ये दरमियान वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये जो है ये नॉन मेटल्स है, दरमियान में वाइट जो ये मेटलॉइड्स हैं। तो जो कि एस ब्लॉक ये है तो आपकी ये क्या है? ये मेटल्स हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? वो मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इनमें से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो आप लोगों को मैंने कहा था जो एक्सट्रीम राइट के ऊपर है, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर, यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी क्या है? वो सबसे कम है, और जो लेफ्ट के ऊपर है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात बताई गई है, आपको किसकी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इन सब में जो हीलियम है वो क्या है? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो हीलियम की सबसे लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए वो 2000 में जा रही है। बाकी हाइड्रोजन की देखिए, बाकी वैल्यूज़ देखिए वो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा 2372। तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या है? वो हीलियम है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहते हैं एलिमेंट्स इन अ ब्लैंक हैज़ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सिमिलर होती है? वो ग्रुप्स हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं किसी भी एटम के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ग्रुप आपका राइट ऑप्शन है। पीरियड्स के अंदर जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती। एन एलिमेंट्स हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, इट इज़ अ मेंबर ऑफ, कोई भी एटम है उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो उसका ताल्लुक कौन से फैमिली से उनका ताल्लुक है? तो नोबल फैमिली, नोबल गैसेस, जीरो एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट, तो ये आपके राइट ऑप्शन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? वो एटॉमिक नंबर के ऊपर। बाकी जितनी भी क्लासिफिकेशन थी ना एलिमेंट्स की वो एटॉमिक मास यानी मास नंबर के बेसिस के ऊपर उसकी क्लासिफिकेशन की गई थी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। जैसे यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर के ऊपर ये क्या है? ये बेस्ड है। उसके बाद कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट इज ड्यू टू, शील्डिंग इफेक्ट जो वो किस वजह से होते हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज हो जाते हैं। इसी के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं वाई एलिमेंट्स ऑफ विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A इज नॉट एन अल्कली मेटल्स, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो अल्कली मेटल्स से उनका ताल्लुक नहीं है? वाई, यानी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है तो इनमें से जो हाइड्रोजन एटम है ना, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आपको दिखाएगी, तो हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल से उनका ताल्लुक नहीं है क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इनसे मैच नहीं कर रही। लेकिन उसको फिर रखा क्यों है? क्योंकि इसके पास भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन और इनके पास भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से इनको रखा गया है। वरना बाकी प्रॉपर्टीज़ जो वो इनकी
मुख्तलिफ है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, आपको स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि अल्कलीज नहीं बनाते अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करें, ठीक है। ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करता। मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब इसके सरफेस शाइनी नहीं है, ये डक्टाइल नहीं है, मेलिएबिलिटी नहीं है, उसमें कंडक्टिविटी उसमें नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके पास नहीं है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन जो है इसका मेंबर नहीं है। इसके बाद कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आप लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस के ऊपर इसको क्या करना है, अरेंज करना है, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, आर्गॉन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आता है सोडियम, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है मैग्नीशियम Mg, तीसरे नंबर पे आता है सल्फ़र, सल्फ़र के बाद आता है आर्गॉन, ठीक है। ये जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा, इसकी जो है इससे ज़्यादा, देखें इस तरह से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो इसकी क्या है, 496 इसकी किलो जॉल पर मोल, 738 जो है वो इसकी एनर्जी है किलो जॉल पर मोल, इस तरह 1000 एनर्जी सल्फ़र की है, और आर्गॉन जो है उसकी 1521 किलो जॉल जो है पर मोल इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बस आप लोगों ने इसको आंसर करना है। आगे कहते हैं नेम द ग्रुप एंड द स्टेट ऑफ द ग्रुप नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने सबका ग्रुप नंबर, ग्रुप का नाम बताना है कि कौन से ग्रुप से उनका ताल्लुक है, और उस ग्रुप का नंबर भी बताना है कि कौन से ग्रुप, ये इसका नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले अगर पोटाशियम की बात करें, ये ग्रुप 1A से इनका ताल्लुक है, ठीक है। और इस ग्रुप 1A को हम क्या नाम देते हैं, अल्कली मेटल, इसको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स, इनको नाम देते हैं। उसके बाद नियॉन की अगर हम बात करें, नियॉन जो है ये क्या है, ये ग्रुप 8 से A से इनका ताल्लुक होता है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर इसको नोबल गैसेस भी हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस इसको हम नाम देते हैं। बेरिलियम जो है Be, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से इनका ताल्लुक है, और ये ग्रुप 2A से इनका ताल्लुक है, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसी वजह से अगर क्लोरीन की बात करें तो ये हेलोजन है इसके ग्रुप का नाम, और ये ग्रुप 7A से उनका ताल्लुक है, ठीक है। इसको हम हेलोजन जो है वो कहते हैं, ठीक है। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन जो है वो कार्बन फैमिली से उनका ताल्लुक, इसके फैमिली का नाम है कार्बन फैमिली, ठीक है। और ये ग्रुप 4 जो है उससे उनका ताल्लुक है, ठीक है। ग्रुप 4A से इनका ताल्लुक है। इससे ये तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग द फॉलोइंग। इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टेबल है वो देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा। आप लोगों को एक एलिमेंट कार्बन दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन और सल्फर। देखें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इसमें किसकी है, ऑक्सीजन की। बाकी जो है वो नीचे आ रहे हैं, जो टॉप के ऊपर है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो बॉटम में आ रहे हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कार्बन, नाइट्रोजन की अगर देखी जाए ना तो 3 है, कार्बन की देखी जाए 2.5, ऑक्सीजन की 3.5, और ब्रोमीन की अगर देखी जाए तो वो 2.8 है, सल्फर की अगर देखी जाए तो वो क्या है 2.5 है। ऑक्सीजन हैज़ हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है। और ये कौन से ग्रुप से उनका ताल्लुक है, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है कि कौन से ग्रुप से इनका ताल्लुक है। सो मैंने आपको बताया कि देखें ये एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। उसमें बताएं ऑक्सीजन जो वो कौन से ग्रुप से उनका ताल्लुक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप से उनका ताल्लुक है, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं। सो हाउ डू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट वेरी अक्रॉस द पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप्स। कैसे आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, वेरी करती हैं, इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है, उसमें क्या चीज़ आती है। तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जीज जो होती है, अगर हम लेफ्ट राइट जाते हैं पीरियड्स के अंदर तो क्या होती है वो इंक्रीज़ होती हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती हैं। और न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, वो टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो वो डिक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। और देखें टॉप टू बॉटम, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ रही हैं क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज हो रही है क्योंकि एटम का साइज़ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है। सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच एलिमेंट इज फाउंड इन, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आपको देखने को मिलता है पीरियड 2 एंड ग्रुप 7। पीरियड 2 ग्रुप 7 में आप देखेंगे ना तो यहाँ पर देखें आपको यहाँ पे नंबरिंग दी भी गई है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वाला ग्रुप 7, तो यहाँ पे हेलोजेंस है, तो यहाँ पे आपको ये सेकंड पीरियड की अगर आप बात करें, देखिए सेकंड पीरियड तो यहाँ पे जो बिल्कुल टॉप पे आता है वो क्या है, वो फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे देखें आप लोगों को पर्पल कलर का नज़र आ रहा है, देखिए ये फ्लोरीन है, ठीक है। ये ग्रुप 7, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, फ्लोरीन आएगा, ठीक है। इसी के बाद अगर आप देखें गैलियम जो है यहाँ पे जो ग्रुप पीरियड 4 है ना और ग्रुप 3A है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, गैलियम। आप चेक कर सकते हैं पीरियड 4 ग्रुप 3, तो यहाँ पे देखें
ग्रुप 3 और पीरियड 4, ठीक है। तो ये गैलियम हो गया। इसी तरह पीरियड 5 एंड ग्रुप 6, ठीक है। सो पीरियड 5 एंड ग्रुप 6, पीरियड जो है वो 5 है और ग्रुप जो है वो 6, देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये टेल्यूरियम है, तो ये Te है। इस तरह पीरियड 1 और ग्रुप 8, पीरियड 1 और ग्रुप 8 में आपके पास आता है हीलियम। देखिए पीरियड 1 और ग्रुप 8, तो ये देखें आप लोग के पास क्या आता है, ये हीलियम आता है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट आपका हीलियम, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा हीलियम। तो ये आप लोगों का आंसर। हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। जो ग्रुप की जो सब ग्रुप ए है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चाहे वो एस ब्लॉक के, चाहे वो पी ब्लॉक के हैं, ठीक है। और जो बी वाले हैं, सब ग्रुप बी जो है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होते हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसके वेरिएबल होते हैं। इस तरह रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मोस्टली जो होते हैं उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं, मेटलॉइड भी इसमें आ सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। एस और पी ब्लॉक जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आते हैं, और डी ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक ब्लैंक सा पीरियोडिक टेबल बनाना है, जिसके अंदर आप लोगों ने ग्रुप्स और पीरियड्स भी शो करने, लेकिन आपने एलिमेंट्स जो वो शो नहीं करने। ब्लॉक्स आप लोगों ने SPDF ब्लॉक जो है इसमें आपने शो करने हैं। तो आप इस तरह से एक पीरियोडिक टेबल जो है, ब्लैंक पीरियोडिक टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसमें बनाएं। तो ये क्या, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक हो जाएगा, ये S ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ पे आप बना दें इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे आप बनाएं F ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ब्लैंक सा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया है कि क्यों S ब्लॉक एलिमेंट जो है उसके अंदर सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। S ब्लॉक के अंदर, यानी S ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर S ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से 2 ही ग्रुप्स इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज सल्फर, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन और लेंथेनाइट एलिमेंट, यानी कौन सा एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है या ट्रांजिशन या फिर लेंथेनाइट एलिमेंट है। सो यहाँ पर आप देखें सल्फ़र की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं, तो यहाँ पे देखें आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है सल्फ़र, ठीक है। तो देखिए सल्फ़र का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो वो P सब शेल में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका ताल्लुक P ब्लॉक से है, ठीक है। सो आपको पता है जो P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो P इसको हम क्या नाम देते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इसका ताल्लुक जो वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स उनका ताल्लुक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। कहते हैं हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या फ़र्क है। तो आप लोग को आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। इसी के साथ साथ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर उसने क्या किया, खाली जगह छोड़ी हुई थी कि जब वो उन एलिमेंट्स के लिए जो डिस्कवर नहीं हुए थे। और अब लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके अंदर ऐसी कोई खाली जगह आपको नज़र नहीं आती। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो आइसोटोप्स की का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं था, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके अंदर आइसोटोप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। क्योंकि जो आइसोटोप्स है वो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है, ठीक है, और ये एक ही पोजीशन जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्यूपाई करते हैं। मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल होता है उसको कहते हैं मेंडलीव ने क्या किया, अल्कली मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स हैं, उसको एक ही ग्रुप में रखा था, ठीक है, जो कि हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसने क्या किया, अल्कली मेटल्स को अलग रखा, कॉइनेज मेटल को अलग ग्रुप में जो है वो रखा। इसी के साथ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो इसकी पोजीशन, हेलोजन की पोजीशन जो थी वो क्लियर नहीं थी, नोबल गैसेस की पोजीशन क्लियर नहीं थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने हेलोजन्स, नोबल गैसेस इन सबको अब अलग अलग ग्रुप्स में जो है उसको रखा है। उसके बाद देखें डिफरेंशिएट बिटवीन द एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, आप लोगों ने कोवेलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई को जो है उसका कॉन्सेप्ट हमें बताना है। और उसके बाद देखें उसके अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स के इसके क्या ट्रेंड है। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात करें। एटॉमिक रेडियस ये आपको दिया हुआ है कि न्यूक्लियस से लेकर आखिरी शेल तक का जो डिस्टेंस उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और कोवेलेंट रेडियाई जो है ये क्या है, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोवेलेंटली बाउंडेड एटम। देखें ये जो कोवेलेंटली बाउंडेड एटम्स है उसके एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक का जो फासला है उसको आप क्या कर दें, हाफ कर दें। तो वो जो 1/2 ऑफ डिस्टेंस उसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। ये आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, जो ट्रेंड्स हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में इसके क्या ट्रेंड्स हैं, तो आप लोगों ने ये बताने एटॉमिक रेडियस के। देखें ये दोनों ट्रेंड्स है कि अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है। लेफ्ट राइट जाते तो जो एटॉमिक रेडियस उसका साइज जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, कम होता है। यानी ग्रुप्स में इंक्रीज़ होता है और पीरियड्स में क्या होता है वो डिक्रीज़ होते हैं। क्यों, वो सारे रीज़न आप लोग को पता है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से आंसर करना है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो किसी भी एटम के पास अट्रैक्शन वाली पावर होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। आइडेंटिफाई द
मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। आप लोगों ने कम से कम और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो बताने हैं। जो सबसे ज़्यादा ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो क्या है, वो हैलोजन। जो सबसे कम जो है वो क्या है, पहला जो ग्रुप है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट कहते हैं कि वाई फ्लोरीन इज स्पेशल इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की स्पेशल क्यों है, फ्लोरीन जो है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो क्यों है। तो जो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है तो वो डिक्रीज़ होती है, नहीं टॉप के ऊपर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, बॉटम वाले के ऊपर के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है। दूसरा ये है कि जो एक्सट्रीम राइट के ऊपर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे कम है। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे टॉप के ऊपर, इसका साइज़ भी सबसे छोटा है, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इसका आंसर, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद कहते हैं आप लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बताना है और उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। तो देखें हर एक प्रॉपर्टीज़ के पास ना आप लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किए हैं। देखें शील्डिंग इफेक्ट को सबसे पहले आप डिफाइन कर दें, उसके बाद आप देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट का क्या असर है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियोज़। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप वो देख लें। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के ऊपर क्या शील्डिंग इफेक्ट का असर है, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए इसके फैक्टर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से भी आपको पता चल सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे बहुत डिटेल में देखिए ये शील्डिंग इफेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कुछ टर्म्स आपको दी हुई हैं, जैसे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये भी आप लोग को डेफिनेशन है कि जो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जब किसी भी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर वाइज जो है हम अरेंज करते हैं तो इस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो किसी भी कोई भी एटम जो है वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उस दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या बताता है कि अगर आप जो हमारे पास जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं किस चीज़ के ऊपर, यानी एटॉमिक नंबर के ऊपर। देखें ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो आप इसको सिंपली डिफाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कस करेंगे।